ये तो बिल्कुल तय है कि बदला लिया जाएगा। जिस तरीके से हमला होता है, निहत्तों को निशाना बनाया जाता है, धर्म पूछ करके मौत की घाट उतार दिया जाता है। 1 हफ्ते हो गए, लेकिन पूरा देश जिस तरह से इंतजार कर रहा है उस बड़े बदले का, वो बिल्कुल होगा। और इसका डर कैसे पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री वो कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर भारत कुछ बड़ा कर सकता है। पाकिस्तान कैसे परेशान है, पाकिस्तान कैसे इस वक्त ये सोच रहा है कि करे तो करे क्या, ये आपको बताएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ किस तरीके से अब गुस्से में और साफ तौर पे कह रहे हैं कि कोई भी बचेगा नहीं। पहलगाम आतंकी हमले पर क्या कहा योगी ने, सुनिए। तो पहलगाम आतंकी हमले पर बोले हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि एक भी आतंकी नहीं बचेगा, एक भी आतंकी नहीं बचेगा, एक एक आतंकी का सफाया होगा। हम छेड़ते नहीं हैं, लेकिन जो छेड़ता है फिर छोड़ते भी नहीं है, ये भी योगी कहते रहे। पहलगाम में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था। समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान, किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। ये पता लगाने में ही कठिनाई हो जा रही है। आपने कल समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी का मुंबई में दिया गया बयान देखा होगा। इससे पहले कानपुर का एक नौजवान अपने परिवार के साथ गया था पहलगाम, स्वर्गीय शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप समाजवादी पार्टी आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का थोड़े था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। बहनों और भाइयों, देश की संवेदना होनी चाहिए अपने नागरिकों पर। पूरा देश पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके एक साथ इस घटना की निंदा कर रहा है, और समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं, इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं। पहलगाम की घटना में उनका एक राष्ट्रीय महासचिव बयान देता है, कहता हिंदू ने हिंदू को मारा है, यानी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कुत्सित चेष्टा। उनका एक सांसद उससे भी घटिया स्तर का बयान देता है। बहनों और भाइयों, जब भी जातिवाद की राजनीति होगी, जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी, तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास करेंगे जैसे वर्तमान में कुछ कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। हमें एक स्वर से निंदा करनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 144 करोड़ के भारत को एक स्वर से लड़ना चाहिए। एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद का नेस्तनाबूद करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सीधा हमला योगी आदित्यनाथ की तरफ से आतंक के वैसे सिरमौरों के खिलाफ जो कि आतंक की वकालत करते हैं, आतंक को प्रश्रय देने वालों की वकालत करते हैं, पोस्टर जारी करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आतंक के प्रश्रय करता है उस पर और एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है एनआईए के रडार पर पहलगाम का जिप लाइन ऑपरेटर, जिसकी तस्वीरें आपको सबसे पहले रिपब्लिक भारत ने दिखाई। वो जो जिप लाइन ऑपरेटर है उससे अब पूछताछ हो रही है, क्या उसे पता था, क्योंकि जब वो टूरिस्ट को आगे की तरफ धकेलता है उसे मालूम हो रहा होता है कि वहां गोलियां चल रही हैं। वो रोक सकता था लेकिन उसने नहीं रोका, और ऐसे में ऑपरेटर ने उस वक्त जो नारे लगाए थे वो भी अब जांच के दायरे में।
क्या कुछ पूछा? अभी कुछ नहीं पूछा सर। अंदर आए फिर बाहर जा रहे हैं। उसने बोला 2 मिनट रुको सर। हैं? 2 मिनट रुको सर। 2 मिनट फिर आप अंदर जाएंगे पूछताछ के लिए? किस लिए बुलाया पूछताछ के लिए? काम था अपना ही। वो पूछता है आपने देखा मत, कोई इधर मत कोई घुमा। हमने बोला ये इधर बिल्कुल ठीक ठाक, यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी, यहाँ बिल्कुल हमारा टूर ठीक ठाक चल रहा था, अच्छा से हम अपना काम कर रहा था। उसके बाद हमारे बच्चों को खाना भी नहीं है। हमले की जानकारी के लेने के लिए हम घोड़े वाले हैं, हम यहाँ पर नीचे थे उस टाइम, तो हमने जब सुना तो फिर किसी दरिंदू ने ये उल्टी बात की है, इसके ऊपर क्या करेंगे। तो आपने सुना कि किस तरीके से पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और ये सभी वैसे चिन्हित लोग हैं जिन्हें बुलाया जा रहा है। पहलगाम से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी है। सुमित, एक एक कर लोगों को बुलाया जा रहा है जिनसे पूछताछ हो रही है, बाकी बाहर इंतजार कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल लगातार जो है जो लोकल वहां पर घोड़े वाले हैं या फिर छोटे छोटे आउटलेट चलाते हैं, दुकानदार हैं या फिर किसी भी तरीके का काम यहां पर वेस्टर्न घाटी के अंदर वो करते हैं, टूर ऑपरेटर हैं, उन्हें बुलाया जा रहा है। मैं इस वक्त ठीक पुलिस स्टेशन पहलगाम के सामने यहां पर खड़ा हुआ हूं, जहां छोटे छोटे ग्रुप में जो लोग हैं वो इस वक्त यहां पर बुलाए जा रहे हैं, उनसे पूछताछ यहां पर हो रही है, उनसे पूछा जा रहा है और लगातार ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। यहां पर कुछ देर के बाद कुछ लोग यहां पर आते हैं, उनसे पूरी तरीके से पूछताछ होती है। बड़ी बात यह है कि आप ये पुलिस स्टेशन देख रहे हैं पहलगाम का, ठीक इसके ऊपर जो पहाड़ आप देख रहे हैं वो बैसरन घाटी का जो है वो रास्ता है और उनसे पूछताछ एक के बाद एक जो है वो लगातार यहां पर जारी है, क्योंकि अहम कड़ी ये लोग हो सकते हैं, चश्मदीद वो हो सकते हैं, घोड़े वाले इसमें सबसे ज्यादा हैं जिनसे पूछताछ यहां पर की जा रही है। क्योंकि कई जो है वो वीडियो सामने आए जिप लाइनर वाले का जिसका आप यहां पर जिक्र कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से रडार पर है एनआईए की, उससे पूछताछ यहां पर की जा रही है। उससे पूछा जा रहा है कि आखिर जिस दौरान वो वहां पर मौजूद था उसकी तरफ से जो है धार्मिक नारे जो है वो लगाए गए और उसके बाद जो शख्स, क्योंकि पीछे गोलियां चल रही हैं उसके बावजूद भी वो जो शख्स उस वक्त जिप लाइनर पर मौजूद था उसे वो जिप पर छोड़ देता है। आखिर क्या कुछ उसके पीछे वजह थी, क्या उसे कोई जानकारी थी, क्योंकि पीछे उस दौरान जो है गोलियों की आवाज आ रही थी। लेकिन इनसे एक कहीं अहम सुराग जो है वो एनआईए की टीम को, जांच टीम को मिल सकती है और इसीलिए अभी थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ कुछ ग्रुप्स जो है वो लोगों के यहां पर आते हैं। कुछ लोगों से हमने बात करने की भी कोशिश यहां पर की, हालांकि उन्होंने कुछ ज्यादा जवाब यहां पर नहीं दिया है और जो सिक्योरिटी एजेंसीज या फिर जो पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं उन्होंने ये कहा है कि उनसे बातचीत जो है वो ना करें। लेकिन ये अहम बात जो है, जो अहम जानकारियां हैं वो इनकी तरफ से दी जा सकती हैं और ज्यादातर वो लोग हैं जो आसपास के इलाके में पहलगाम की घाटी में या फिर जो आसपास के गांव हैं, जो पहाड़ियों पर कुछ जो घर हैं वहां पर जो लोग रहते हैं वो जो यहां पर आकर काम करते हैं। कुछ दुकानदार हैं इसमें, कुछ होटल वाले हैं, कुछ जो है घोड़ा चलाने वाले हैं, कुछ जो टैक्सी यहां पर चलाते हैं वो लोग हैं। यानी हर एक व्यक्ति जो कि इस पूरे जांच में अहम जानकारियां जो है वो दे सकता है, क्योंकि कई इनपुट्स अभी तक ये मिले हैं कि लगातार जो है वो आतंकी पूरे इलाके की रेकी कर रहे थे और ये एक दिन में 2 दिन की बात नहीं है, लंबे वक्त तो यहां पर रहे। तो क्या उन्हें किसी पर शक है, क्या वो किसी को पहचानते हैं? कुछ स्केचेस जो सामने आए, कुछ फोटोज जो सामने आए, क्या उनके बारे में किसी तरीके